हाय, मैं शिखा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मॉम कनेक्शन पर। तो जब एक लेडी मदर बनती है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा प्लेजरेबल, सबसे ज़्यादा खुशी वाला या कहिए कि सबसे ज़्यादा प्यारा पल जो होता है वो होता है अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना। और ये जो जर्नी होती है वो स्टार्ट हो जाती है बेबी का बर्थ होने के साथ ही, और ये चलती है 1.5 से 2 साल तक। और इस जर्नी में कई बार हमारे सामने ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ मेडिकल कंडीशंस की वजह से या कई बार किन्हीं दूसरी वजह से हमारी जो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। और उस टाइम पे हमें या तो बच्चे को फॉर्मूला मिल्क देना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशंस में हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी हमारी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को हम बढ़ा सके, ताकि हमारे बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल सके। है ना कि बच्चे की इम्यूनिटी, जितना ज़्यादा बच्चा ब्रेस्ट मिल्क लेता है बच्चे की इम्यूनिटी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। सारी चीज़ों के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को ही बढ़ा दें। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसी बातें जो आपको हेल्प करेंगे आपकी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को बढ़ाने में या फिर इंक्रीज करने में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह का कंटेंट और देखने को मिलता रहे। बेबीज रिलेटेड वीडियोस में बनाती हूँ, बेबीज प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियोस में बनाती हूँ, पेरेंटिंग वीडियोस में बनाती हूँ। तो मेरे सारे वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बनने की जो प्रोसीजर होती है ये कम्प्लीटली एक डिमांड एंड सप्लाई प्रोसीजर होती है। ये एक नेचुरल प्रोसेस होती है और जितना आपका बेबी डिमांड करेगा उतना आप सप्लाई कर पाएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बेबी को फीड कराइएगा। आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है, आपके दिमाग में आपको ये बात नहीं लानी है कि आपका मिल्क सप्लाई कम है। आप जितना ज़्यादा बच्चे को फीड कराएंगे, जितना ज़्यादा बच्चा सक करेगा उतना ज़्यादा आपका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपकी सप्लाई लो है तो आप बच्चे को फ्रीक्वेंटली फीड कराइएगा, बच्चे को बार बार बच्चे को सक करने दीजिएगा, उससे आपकी सप्लाई नेचुरली बढ़ जाएगी। यही सोचना है कि आपका मिल्क आपके बेबी के लिए सफिशिएंट है, तो उस तरीके के सिग्नल्स आपका ब्रेन आपकी बॉडी को देगा और आपकी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करेगी। डिलीवरी के बाद मदर को बहुत कम पानी पीने को दिया जाता है। उनको बोला जाता है कि अगर आप पानी ज़्यादा पियोगे आपका पेट गीला रहेगा, आपका पेट बाहर निकल जाएगा, या जो पेट बाहर है वो अंदर नहीं हो पाएगा। तो ये एक कम्प्लीटली मिथ है। कोशिश करना है कि जब भी आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते हैं उससे 5-10 मिनट पहले आप अच्छा एक ग्लास भर के पानी पी लीजिएगा। जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें 70% वाटर होता है, वो वाटर से ही बनता है, लिक्विड से ही मिल्क बनता है। तो आपको लिक्विड डाइट ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है, आपको पानी पीना है, आपको मिल्क पीना है, या फिर आप ऐसी ही जो लिक्विड डाइट होती है, दाल का पानी हुआ, सूप हुआ, आपको लिक्विड डाइट ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है आपकी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को बढ़ाने के लिए भुना हुआ जीरा भी एक मैजिक की तरह काम करता है। अब हमारा नॉर्मल जीरा होता है जिससे हम सब्जियों में तड़का लगाते हैं, उस जीरे को आप भून कर पीस लीजिएगा और चम्मच इस जीरे पाउडर को आप पानी के साथ लेते हैं तो इससे भी आपके ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। और ये इंस्टेंटली वर्क करता है, जैसे अगर आप सुबह ले रहे हैं तो आपका दोपहर तक मिल्क सप्लाई आपकी इंक्रीज हो जाएगी। शतावरी पाउडर भी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को बढ़ाने के लिए काफ़ी हेल्प करता है, तो आप शतावरी पाउडर ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपकी मिल्क सप्लाई काफ़ी कम है, या फिर स्टार्टिंग में कई बार क्या होता है मोस्टली सी सेक्शन डिलीवरीज में देखा गया है कि तुरंत ही मिल्क प्रोडक्शन नहीं स्टार्ट हो पाता है, तो ऐसे केसेस में आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा। आप होम्योपैथी या फिर एलोपैथी मेडिसिन, जो भी मेडिसिन आपको डॉक्टर देते हैं, आप उसको एक प्रॉपर वे में लीजिएगा। का मिल्क प्रोडक्शन काफ़ी को बढ़ाने के लिए कच्चा दलिया काफ़ी हेल्प करता है। तो जैसे हम दलिया बनाते हैं, दलिया की खीर बनाते हैं, हम दलिया को पहले घी में भूनते हैं, उसको रोस्ट कर घी में रोस्ट करते हैं। तो आपको वो नहीं करना है। कच्चा दलिया यानी कि बिना रोस्ट किए हुए दलिया की अगर आप खीर खाते हैं तो काफ़ी हेल्प करती है ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को बढ़ाने में। साबूदाने की खीर भी काफ़ी हेल्प करती है। आप जो छोटा वाला मोती साबूदाना आता है उसकी खीर बना के आप खाएंगे तो ये भी मिल्क सप्लाई को बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करती है। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, अगर आपको, क्योंकि काफ़ी लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपको साबूदाना अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है
तो फिर आप साबूदाने की खीर ले सकते हैं। ये काफ़ी हेल्प करती है मिल्क सप्लाई को बढ़ाने। फ्रूट्स भी होते हैं जैसे कि पपाया हुआ, ये काफ़ी हेल्प करता है सप्लाई को बढ़ाने में, प्रोडक्शन को बढ़ाने में। तो आप फ्रूट्स लीजिएगा और अपनी डाइट बहुत अच्छी डाइट रखिएगा। आप थोड़ा थोड़ा करके खाना बार बार खाइएगा, आपको भूखे बिल्कुल भी नहीं रहना है, क्योंकि अगर आप भूखे रहेंगे तो आपका मिल्क प्रोडक्शन काफ़ी कम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको भूखा नहीं रहना, आपको लिक्विड डाइट बहुत ज़्यादा लेनी है। इसके अलावा आपको हेल्दी डाइट लेनी है। आप फुल ऑफ न्यूट्रिशनल अगर डाइट लेते हैं, मिल्क लेते हैं अपनी डाइट में, मिल्क को इंक्लूड करते हैं, प्रोटीन्स को इंक्लूड करते हैं, तो अगर आप एक बैलेंस डाइट लेते हैं तो फिर आपकी मिल्क सप्लाई हमेशा रेगुलेट रहेगी। ये थे हमारे कुछ टिप्स जिनकी हेल्प से आप मिल्क सप्लाई को बढ़ा सकते हैं। इनके अलावा भी आपको कुछ बातें ऐसी पता हैं जो मिल्क सप्लाई को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि दूसरे लोग उन चीज़ों से फ़ायदा ले सकें। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।